तो बाबा जब कमाल करना चाहे तो बाबा कुछ भी कर सकता है। ये सकाश की कमाल है, ये वाइब्रेशन की कमाल है, ये बाबा की शक्ति की कमाल है। बाबा क्या कहता है, बच्चे एक कदम हिम्मत का आप आगे बढ़ाओ तो मैं 1000 कदम आगे बढ़ाऊंगा। बाबा क्या कहते हैं, बोलो, एक कदम आप आगे बढ़ाओ तो मैं 1000 कदम आगे बढ़ाऊंगा। पर बच्चे कहते हैं बाबा आप हिम्मत दो तो मैं कदम बढ़ाऊं। बच्चे क्या कहते हैं, बाबा आप हिम्मत दो तो मैं आगे बढ़ाऊं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम आगे कदम बढ़ाओ तो मैं हिम्मत दूं। किसकी बात सही है बताइए। बाबा कहता है ना, एक यदि ऐसा हिम्मत देना चाहता तो पूरी दुनिया की आत्माओं को हिम्मत नहीं दे देता बाबा। आप कर्म करेंगे तो भी मदद मिलेगी ना, यस और नो। भगवान तभी मदद करेगी। ध्यान से सुनिएगा। तो बाबा बैठा हुआ है हम सब के लिए, परंतु बाबा किसकी मदद करता है, जो बाबा को दिल से 100% अंतः आत्मा से सब कुछ समर्पण कर देता है, बाबा तब मदद करता है। दो बाबा के बच्चे हैं, एक बहुत अच्छे से योग कर रहा है, बहुत योग कर रहा है, मनसा सेवा कर रहा है, सेंटर की तन मन धन से सेवा कर रहा है, सबके प्रति पॉजिटिव भावना है, भोजन की शुद्धता है, दिव्यता है, सब कुछ पवित्रता है, एवरीथिंग। और एक है जो सिर्फ और सिर्फ गुरुवार के गुरुवार ही आते हैं, ठीक है, कभी कभी आते हैं। एक दोनों की रिक्वेस्ट किया भगवान, दोनों ने रिक्वेस्ट किया भगवान से, बाबा मेरा ये काम है थोड़ा सा अटका हुआ, ये काम कर दीजिए लौकिक में। तो बाबा किसकी सुनेगा, जो पुरुषार्थी उसकी या जो पुरुषार्थी नहीं उसकी, बोलिए। हम बाबा को कैसे याद करते हैं, आपसे पूछते हैं, ठीक है। आप सभी बाबा को कैसे याद करते हैं, आपसे पूछ रहे हैं सभी से कि आप बाबा को कैसे याद करते हैं, बताइए। आप बाबा के चित्र को देखते रहते हैं। यदि आपने आंख से देखा और बुद्धि को नहीं लगाया, मन और बुद्धि को योग में नहीं लगाया, दो बहुत बड़ी शक्तियां हैं। मन सोचने का कार्य करता है, टीवी स्क्रीन का काम करता है, और बुद्धि देखने का काम करती है। मन और बुद्धि को दोनों नहीं लगाया तो योग नहीं होगा। अब देखिए, आपने सिर्फ बाबा को देखा, जैसे हम भक्ति मार्ग में क्या करते थे, है ना, भक्ति मार्ग में क्या करते थे, एक माला लेते थे और कहते थे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ठीक है, 108 बार। यदि शिवलिंग, जैसे अभी आप ध्यान से सुनना, ओम नमः शिवाय का अर्थ क्या होता है ओम नमः शिवाय का अर्थ क्या होता है, मैं आत्मा शिव जी को नमस्कार करती हूँ। मैंने आप सभी हमारे भाइयों से बोला, बाबा के बच्चों से बोला नमस्कार, आप सभी भाई क्या कहेंगे, बहनों से बोला नमस्कार, आप क्या कहेंगे, सभी सभी फिर से बोला मैंने आपसे नमस्कार, आप क्या कहेंगे, फिर से बोला नमस्कार, आप क्या कहेंगे। अब मैं 108 बार सिर्फ नमस्कार करूंगा आपसे, नमस्कार नमस्कार, तो आपके मन में आएगा ना कि भाई जी तो क्लास करा नहीं रहे हैं, सिर्फ नमस्कार ही कर रहे हैं। बोलिए, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। ऐसे ही हमने शिव जी को कैसे याद किया था भक्ति मार्ग में, हाथ में माला और सिर्फ माउथ योग किया था, माउथ योग, मुख का योग, कैसे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो बुद्धि को समझ में आ जाता है कि एक नंबर का रट्टू तोता है। क्या है, एक नंबर का रट्टू तोता, इसका रोज प्रोग्राम शुरू हो जाता है, ठीक है। अब हाथ में माला है और शुरुआत, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब बुद्धि को पता है कि इसका रोज प्रोग्राम शुरू हो जाता है, तो अब बुद्धि क्या है, बुद्धि को तो नहीं लगाया ना परमात्मा से बुद्धि को नहीं लगाया तो बुद्धि क्या करेगी, जय ओम नमः शिवाय। भिंडी कितने रुपए किलो है, ओम नमः शिवाय। 2000 की नोट तो नहीं रही गई, ओम नमः शिवाय। टीवी में कौन सा सीरियल आ रहा, सास भी कभी बहू थी, बाजू वाले पड़ोसी बहुत बेकार, ओम नमः शिवाय। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, ओम नमः शिवाय। बच्चे तो बहुत शैतान है, ओम नमः शिवाय। पूरी जिंदगी ना नरक बन गई, ओम नमः शिवाय। घर में टेंशन ही टेंशन, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये कौन सा युग हो गया, भटकता हुआ योग। फिजिकली सिर्फ हम बोल रहे हैं पर बुद्धि कहाँ है, एनर्जी किस में आएगी, एनर्जी किस में आएगी, माइंड में आएगी या माउथ में आएगी,
माइंड पावर बोलते हैं या माउथ पावर बोलते हैं? माइंड तो माइंड और इंटेलेक्ट तो कहाँ घूम रहा है? भिंडी बाजार में। यस और नो? फिजिकली है, फिजिकली प्रेजेंट है बस, पर मेंटली कहाँ है? बुद्धि का फोकस कहाँ है? भिंडी बाजार में है, टीवी में है, दोस्तों में है ना, रिश्तेदारी में है। फिजिकली यहाँ है, मेंटली है। तो एनर्जी आएगी? खुद ही पूछिए अपने आप से, आएगी एनर्जी? नहीं आएगी। अब यदि हम ऐसे ही योग लगा रहे हैं, बाबा को देख रहे हैं, सिर्फ ध्यान से देखिए, बाबा को देख रहे हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा। सिर्फ क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, बुद्धि और मन का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। फिर एक संकल्प आया, बुद्धि। अब बुद्धि का आप यूज ही नहीं करेंगे तो बुद्धि कहीं ना कहीं तो जाएगी ना, बोलिए, जाएगी ना। मन का यूज नहीं किया, बुद्धि का यूज नहीं किया, सिर्फ चैंटिंग कर रहे हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मीरा बाबा, मीठा बाबा, मैं पवित्र आत्मा हूं, बहुत दिन से समोसा नहीं खाया, मैं बहुत प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। बाजू वाला पड़ोसी बहुत बेकार, सुनता ही नहीं मेरी। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, बच्चे बहुत शैतान है, मैं बहुत महान आत्मा। प्लेन से प्लेन गया ऊपर से, एक प्लेन के ऊपर संकल्प चलने लगा, एक ना एक दिन तो प्लेन रायपुर से मधुबन जरूर जाऊंगी, कुछ भी हो जाए, मैं बहुत महान आत्मा हूं। ओम शांति। कौन सा योग हो गया ये भटकता हुआ योग है। कौन सा योग हो गया? ये भटकता हुआ योग। इसको राजयोग नहीं कहते हैं। और फिर बोलते हैं एनर्जी नहीं आ रही। एनर्जी क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि फोकस कहाँ है? एकाग्रता नहीं। चलिए हम एकाग्रता लाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, सभी रेडी हैं? रीढ़ की हड्डी सीधी। अच्छा, अब आप आराम से बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी मत करो, आराम से बैठो, है ना। कैसी भी मुद्रा में बैठो और योग करो। योग लगेगा, तुरंत नींद आएगी। जितनी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, अलर्ट, कभी भी योग में हिलना डुलना नहीं है। जितना शरीर स्थिर होगा उतना योग परफेक्ट लगेगा। क्लियर हो गया सभी को? शरीर स्थिर, स्थिर रखे शरीर, अलर्ट। कोई मुद्रा लगाने की जरूरत नहीं है, परंतु शरीर स्थिर हो, आराम से रिलैक्स। पैरों को क्रॉस नहीं करेंगे ना, आराम से रिलैक्स। अब आपकी बीजरूप अवस्था की टेस्टिंग करते हैं, है ना। हम खुद ही टेस्टिंग करेंगे। देखिए कि मेरे मन में, है ना, अभी आपको अगले 5 मिनट तक सिर्फ देखना है कि मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। क्या देखना है? मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। न शिव बाबा को याद करना है, न ड्रामा को याद करना है, न कोई ड्रिल करनी है, न चार धाम का अभ्यास करना है। सिर्फ अभ्यास करना है, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। तो देखते हैं कितने देर तक एक संकल्प में हमारा मन एकाग्र होता है। अंतिम अवस्था जो है बीज रूप, एक बाप दूसरा ना कोई, इसी को कहते हैं बीज रूप अवस्था, इसी को कहते हैं ज्वालामुखी स्थिति। अंत में यही स्थिति काम आएगी। और अभी भरोगे तो अभी अंत में एक काम आएगी, अभी नहीं करेंगे तो अंत में कुछ काम नहीं आने वाली। अलर्ट होकर अगले 5 मिनट तक सिर्फ एक ही स्वरूप में स्थित होना है, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। ठीक है, तो जो पूरे 5 मिनट तक एक भी सेकंड जिनका व्यर्थ नहीं गया, सिर्फ पूरे 5 मिनट तक जिन्होंने ज्योति स्वरूप में स्थित रहे, एकाग्र रहे, वही हाथ उठाना अगले 5 मिनट के बाद जब मैं बोलूं। ठीक है, और कोई हाथ नहीं उठाना। क्लियर? चलिए, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। बस अगले 5 मिनट तक आपको करना है। मैं 5 से 1 काउंट करूंगा और आपको उस स्वरूप में स्थित होना है। 4, 5, 3, 2, 1। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। इसी संकल्प में अगले 5 मिनट। ओम शांति। जिनको अगले पिछले 5 मिनट में जो एक ही संकल्प में स्थित है, देखो बाबा देख रहा है, आपको कोई अवार्ड नहीं मिलेगा यदि हाथ उठाएंगे, पर सच्चाई से बोलना अपने अंदर से,
अगले 5 मिनट, पिछले 5 मिनट में जो सिर्फ एक ही स्वरूप में स्थित थे, मैं ज्योति स्वरूप, और कोई संकल्प नहीं आया, वो हाथ उठाइए। झूठ नहीं करना, बाबा देख रहे हैं। और कोई संकल्प ही नहीं आया, एक भी संकल्प नहीं आया बीच में। उठाओ, वही उठाना। पूछूंगा मैं उनको बुलाकर यहाँ पर, इसलिए झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि मैं पूछूंगा कि और क्या नहीं आया, इसलिए उठाइए। सिर्फ ज्योति स्वरूप ही दिखा, और कोई बीच में एक सेकंड भी संकल्प नहीं आया। कहीं 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 बुद्धि है। बाबा को याद करने वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं। बताइए, उठाइए हाथ। लंबा हाथ हो, कॉन्फिडेंस वाला जो हाथ होता है ना, ऐसा होता है, और जो आधा कॉन्फिडेंस वाला ऐसा होता है, और कॉन्फिडेंस वाला कम वाला ऐसा होता है। पूरा हाथ तेरी फुल पावर से किया है, और बीच में कोई संकल्प ही नहीं आया, नहीं आया। चलिए, रिजल्ट कितना है? 1% रिजल्ट है अभी इस पूरी सभा में। 1% रिजल्ट है, और अभी जो बोल रहे हैं वो पता नहीं कि वो उनको समझ में आया कि नहीं आया, मैं कि मैं क्या बोलने वाला हूं, मुझे क्लियर नहीं है। अंतिम अवस्था क्या है हमारी? बीज रूप, एक संकल्प। सोचिए, सूरज की किरणें एक पेपर में 10 साल से पड़ रही हैं, 20 साल से पड़ रही हैं। सूरज का सूरज के किरणों के प्रभाव से पेपर जलेगा? बोलिए। और लेंस लगा दिया तो जल जाएगा? तो बीजरूप अवस्था मतलब अपने सारे संकल्पों को समेटना, संकल्पों की क्वांटिटी को कम करना और क्वालिटी को बढ़ाना। पूरे संकल्प कम करना, जितने कम संकल्प। दादियों के संकल्प कितने चलते हैं? 1 मिनट में 1-2 संकल्प, कम से कम 3-4 बस। जितने कम संकल्प उतने संकल्प पावरफुल, और जितने ज्यादा संकल्प उतनी ज्यादा स्थिति डाउन। हमारे पूरे योग का सार है संकल्पों की क्वांटिटी को कम करना और क्वालिटी को बढ़ाना।